हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रिंस एजुकेशन चैनल। सो गाइस, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 अलस अग्रवाल की बुक से गाइस न्यू एडिशन से चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5 बी का क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 समथिंग सेम है आपका। सो आइए क्वेश्चन में क्या गिवन है ये देख लेते हैं। क्वेश्चन इज गिवन दैट फाइंड फोर नंबर्स इन एपी हुज सम इज 28 एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216। राइट, सो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें अब हमने वो थ्री नंबर्स वाले से सॉल्व किए थे, जिसमें हम मिडल टर्म ए लेते थे एंड ये लेफ्ट टर्म क्या लेते थे, ए माइनस डी, एंड राइट वाले साइड ए प्लस डी ले लेते थे हम लोग। ठीक है, बिकॉज आपका कैसे नंबर थे, ये ओड थे, थ्री इवन और थ्री ओड होता है एंड फोर क्या होता है आपका इवन होता है। ठीक है, सो इसके लिए हम कैसे टर्म लेंगे, ए माइनस डी इसको ले लेंगे। ठीक है, इधर ए प्लस डी ले लेंगे एंड इसके एक और लेफ्ट साइड में ए माइनस थ्री डी ले लेंगे, देन यहाँ पर ए प्लस थ्री डी ले लेंगे। ठीक है, सो इस तरीके से जब भी आपको फोर नंबर की बात की जाएगी तो आप इस तरीके से नंबर लेंगे। ठीक है, लेट four numbers are a minus 3d, ठीक है, a minus d, a plus d and a plus 3d। गाइज ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीज़ें समझ आएंगी। मैंने पूरी जो स्टार्टिंग की बेसिक वीडियो वाली वीडियो है उसमें भी सब चीज़ें आपको बताई हुई है कि थ्री नंबर्स होंगे तो कैसे लेते हैं, फोर नंबर्स होंगे तो कैसे लेंगे, फाइव नंबर्स होंगे तो कैसे लेंगे। राइट, तो लेट सपोज फोर नंबर्स हमारे ये हैं, इन सब का सम आपको कितना गिवन है, 28 गिवन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है कि सम ऑफ फोर नंबर्स इज 28, तो इनका सम कर दीजिए, a माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस सी डी। सो गाइज यहाँ पर जो हम देखते हैं, सी डी से सी डी कैंसिल, डी से डी कैंसिल, तो ये किसके इक्वल है, 28 के इक्वल है। ठीक है, सो यहाँ से हमारा 4a किसके इक्वल आ गया, 28 के, a इक्वल्स टू 28 अपॉन 4, 4 7 से 28, दैट मीन्स ए की वैल्यू क्या जाती है यहाँ से आपकी 7 आ जाती है। राइट, नाउ आपको आगे क्या गिवन है क्वेश्चन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 216, यानी कि इनके स्क्वायर का सम अब कितना है, 216 है। सो इनके स्क्वायर का सम लिखिए, दैट मीन्स ए माइनस थ्री डी इसका होल स्क्वायर, ए माइनस डी इसका होल स्क्वायर, ए प्लस डी इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और ए प्लस थ्री डी इनके होल स्क्वायर का सम ये किसके इक्वल है, 216 के इक्वल है। सो गाइज ये a माइनस बी का होल स्क्वायर एंड इन्हें a प्लस बी का होल स्क्वायर से फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट मीन्स 3 3 is 9, d स्क्वायर माइनस 2ab, दैट मीन्स 2 3 is 6, 6ad, ठीक है, प्लस अगेन a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ad। राइट, नाउ प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ad। राइट, नाउ यहाँ पर प्लस a स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर माइनस प्लस 6ad इक्वल्स टू 216। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट होता है, सबसे पहले मुझे 6ad कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, एक 2ad हमारा कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, नाउ आगे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर 1 2 3 एंड 4, इट मीन्स 4a स्क्वायर। नाउ 9 और 1 10, 10 और 1 11 एंड 9 20 प्लस 20 d स्क्वायर इक्वल्स टू 216। राइट गाइज, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, चारों नंबर फाइंड आउट करने हैं। इट मीन सबसे पहले हमें a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 216। a की वैल्यू कितनी आई थी, 7 आई थी। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दीजिए, a स्क्वायर a की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, 4 को अपॉन में ले आइए। सो यहाँ पर a की वैल्यू पुट करेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 216, 4 हम अपॉन में ले आए। राइट, 4 से 4 5 से 20 एंड 4 4 सा 16, 7 7 सा 49 प्लस 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 54, 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 54 माइनस 49, दैट मीन्स 5d स्क्वायर इक्वल्स टू 5। सो यहाँ से d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, बिकॉज स्क्वायर रूट में जाएगा स्क्वायर रूट 1, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1 आ जाएगी। नाउ फ्रेंड्स, फॉर a इक्वल्स टू a की वैल्यू 7
एंड डी की वैल्यू पहले +1 लेके चलते हैं, ठीक है, एंड चारों नंबर्स हम फाइंड आउट करते हैं। नंबर a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, इनमें वैल्यू को पुट करेंगे। राइट नाउ 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4, 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8, 7 प्लस 3 बिकॉज 3 1 3, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। नाउ फॉर a इक्वल्स टू 7 एंड d इक्वल्स टू -1 के लिए वो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d, राइट गाइस। सो वैल्यू पुट कीजिए। नाउ 7 एंड माइनस माइनस 1 पुट करेंगे, प्लस हो जाएगा +3, 7 माइनस माइनस +1 हो जाएगा, ठीक है। नाउ प्लस माइनस -7 माइनस 3, ठीक है। नाउ एंड 7 माइनस 1 एंड 7 माइनस 3 इक्वल्स टू 10, 8, 6 एंड 4, राइट। हमेशा रिवर्स आएगा। हेंस numbers are 4, 6, 8, 10 और 10, 8, 6, 4, राइट। दिस इज द सॉल्यूशन। इस तरीके से गाइस आप चारों आपने नंबर्स फाइंड आउट कर लिए। ये है आपका छोटा सा सॉल्यूशन, किस तरीके से क्वेश्चन करना है। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। समझ आया, वीडियो लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। सबसे पहले 4 नंबर हमने एज्यूम किए, दोनों चारों का सम किया 28, फिर चारों के स्क्वायर का सम किया दैट इज इक्वल्स टू 216। तो ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, देन हमने नंबर से वैल्यू पुट कर दी। ओके, नाउ सेम क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। Divide 32 into 4 parts which are in AP such that ratio of the product of the extremes to the product of means is 7:15। ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन बहुत ही इजी है, बस कंसेप्ट समझना है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट्स, इट मीन्स 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, समथिंग लाइक दैट। हम डिवाइड कर लिया, जैसे हमने कहा 10 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए आप 2 प्लस, ठीक है, 4 प्लस और क्या कर सकते हैं 2 और 4 कितना हो जाता है हमारा 6 प्लस 2 प्लस आगे 2 कर सकते हैं, हो गया आपका 4 पार्ट्स में डिवाइड, 2 तो 4 6 एंड 4 10, राइट 10 हो गया। तो इस तरीके से हमें 32 को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, यानी कि जो उनका सम होगा वो किसके इक्वल होगा 32 के इक्वल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 4 नंबर्स आर, अगेन कैसे एज्यूम करते हैं, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3। ये 4 नंबर्स हैं जिनका सम किसके इक्वल होगा 32 होगा। यही आपको बोला है ना, 32 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए, यानी कि 32 के 4 पार्ट्स करेंगे तो इसका मतलब उन चारों पार्ट का सम कितना होगा 32 के इक्वल होगा। ठीक है गाइज, सो यहाँ से अगर हम इनका सम करते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d किसके इक्वल हो जाएगा आपको गिवन है। इनको चाहे तो आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। किसके इक्वल है ये 32 के इक्वल है, राइट। अगर आप ब्रैकेट ओपन करते हैं तो साइन पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बिकॉज आपका प्लस के साइन हो रहा है, प्लस हो रहा है। अगर नेगेटिव होता है तो गाइस साइन पे फर्क पड़ता है। इक्वल्स टू 32, ठीक है। नाउ कुछ कैंसिल हो रहा है, यस 3d से 3d, d से d कैंसिल हो रहा है, तो 4a इक्वल्स टू 32 आ गया यहाँ से। सो a इक्वल्स टू 32 अपॉन 8, सॉरी 32 अपॉन 4 एंड 4 8 ज़ा 32। सो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 8 आ गई आपकी, राइट। सो a की वैल्यू मालूम हो गई। नाउ क्वेश्चन में ट्विस्ट है गाइस, आपके क्वेश्चन यही आपको कंफ्यूजन करता है कि ये क्या गिवन है। सच दैट द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज 7:15। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। गाइज ये 4 आपके नंबर है, ठीक है। एक्सट्रीम का मतलब साइड वाले, मीन्स का मतलब बीच वाले, ठीक है, ये समझ लीजिए। बीच का मतलब, मीन का मतलब बीच वाले एंड एक्सट्रीम का मतलब साइड वाले,
राइट। इनके प्रोडक्ट का जो आपका रेशो है वो किसके इक्वल है, 7/15 के। अब समझिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी कि ये जो साइड वाले हैं, तो a माइनस सी डी एंड a प्लस सी डी इनका प्रोडक्ट, ठीक है। एंड सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, a माइनस डी एंड a प्लस डी, इनका रेशो किसके इक्वल है, 7/15 के इक्वल है। ये बात समझ आ गई। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन का रेशो किसके इक्वल है, 7/15 के इक्वल है। ये स्टेटमेंट है, यही मस्ट है। अगर ये समझ आ गया देन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना गाइज इतना आपको। अब हमें यहाँ पर इनकी वैल्यू, डी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, देन हम चारों नंबर में वैल्यू पुट करेंगे। सो a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। सभी ने रीड आउट किया है ना। सो यहाँ से a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर, या तो आप डायरेक्टली 9d स्क्वायर भी लिख सकते हैं, अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 7/15 के। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इक्वल्स टू 7/15। सो गाइज हम इसे यहीं पे सॉल्व करेंगे जिससे आप इजीली क्वेश्चन को समझ सकें। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 15a स्क्वायर माइनस 15 से कितना होता है, 135d स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर, राइट। अब फ्रेंड्स लेफ्ट साइड ले आएंगे, 15a स्क्वायर माइनस 135d स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर प्लस 7d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8a स्क्वायर माइनस 135 प्लस 7d कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस 128d स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर 8a स्क्वायर इक्वल्स टू 128d स्क्वायर, a की वैल्यू पुट करेंगे, 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू 128, अपॉन में ले आइए 128 इक्वल्स टू d स्क्वायर। सो d स्क्वायर इक्वल्स टू 8 इंटू 64 डिवाइडेड बाय 128। 8 1 8, 8 1 8, 8 6 48, right, and 16 4 64. So d square equals to 4 and d equals to square root 4. So guys यहाँ से आपका d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d equals to आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2, right। now for a equals to 8 and d equals to plus 2, right। a minus 3d, a minus d, a plus d, a plus 3d, इनमें वैल्यू पुट करते हैं। सो आपका 8 माइनस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 3 2 6, तो 8 माइनस 6 कितना हो गया यहाँ पर 2। नाउ 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा गाइज आपका 10 हो जाएगा। 8 प्लस 3 इंटू 2, सो 3 2 6 एंड प्लस 8, 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। देख सकते हैं 4 4 का डिफरेंस है। नाउ फॉर a इक्वल्स टू 8 एंड d इक्वल्स टू माइनस 2, गाइज इसके लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो a माइनस सी डी, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस सी डी, वैल्यू को पुट कीजिए। ठीक है, सो 8 एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, प्लस 6 इक्वल्स टू कितना 14। 8 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, आप प्लस 2 हो जाएगा, दैट मीन्स 10 हो जाएगा। 8 प्लस माइनस माइनस 2, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 हो जाएगा। ठीक है, नाउ 8 एंड प्लस माइनस माइनस सी 2 6, दैट मीन्स आपका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 6 10 14। ठीक है, सो नंबर्स आ गए आपके। हेंस numbers are 2 6 10 14 or 14 10 6, 2। दिस इज द आंसर। ठीक है, सो गाइज क्या किया हमने क्वेश्चन में, सिर्फ 4 नंबर्स हमने एज्यूम किए हैं। उसके बाद हमें मालूम है चारों का सम किसके इक्वल है, हमें वो गिवन था हमें क्वेश्चन में। ठीक है, चारों का सम हमें 32 के इक्वल गिवन था, राइट। इसके बाद हमने क्या किया, हमें रेशो गिवन था जो एक्सट्रीम नंबर्स हैं
और जो मीन नंबर है उनका रेशो हमें गिवन था, देन हमने वहाँ पर रेशो को ये वैल्यू पुट की, इससे हमें डी की वैल्यू हमने यहाँ से सॉल्व कर ली, कैलकुलेट कर ली, देख सकते हैं पूरा ये कंसेप्ट आप लोग, ठीक है, ये पूरा आप देख सकते हैं, यहाँ से सॉल्व किया, देन हमने इस तरीके से डी की वैल्यू फाइंड आउट की, देन ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके हमने नंबर्स को फाइंड आउट कर लिया। सो गाइज इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। समझ आया? वीडियो अभी तक लाइक नहीं की है जल्दी से कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए जिससे सभी के लिए हेल्पफुल हो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।